हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा, हरे राम। अब हम इसी तरीके से वीडियो के आगे बढ़ते हैं और हमारा वीडियो का मेन पॉइंट है कि उबासियाँ आना। मंदिर में हम जब पूजा करते समय हमें निद्रा आना, नींद आना और हमें उबासियाँ आती हैं। जब पूजा करने में मन नहीं लगता हमारा बिल्कुल भी, हम चाहते हैं कि पूजा करें, उस टाइम हमें बहुत नींद आ रही होती है, उबासियाँ आ रही होती है, ऐसा लगता है सो जाए जाके। पूजा करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, मन नहीं करता है, फिर भी हम जल्दी जल्दी करके भाग जाते हैं, सो जाते हैं जाके। ये नहीं करना चाहिए। हमें उस टाइम अपनी पूजा को बढ़ा देना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, आरती करना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्योंकि ये सब करने से ना हमारे भगवान भगवान से जब ये उबासियाँ आती हैं ना, तो इसका मेन कारण ये है कि भगवान से हमारा जुड़ाव, दो आत्माओं का मिलन। जब दो आत्माओं का मिलन होता है तो भगवान से हमारा जुड़ाव हो जाता है। भगवान जुड़ाव, जब हमसे भगवान जुड़ाव हो जाता है तो भगवान से हम अपने दिल की बातें कहें, उनको सुने, उन्हें समझे, उन तक पहुँचे। भगवान ये कहते हैं हमें अपनी बातें कहो, हम तक पहुँच जाएँ। वो समझ तो सब जाते हैं, फिर भी वो कहते हैं। और ख़ास वक़्तों पर ही होता, हर किसी के साथ ये नहीं होता कि हर किसी के साथ होता है। ये उबासियाँ आना, आँखों से आँसू निकलना, निद्रा आना, ये सब होता है उन्हीं के साथ जो भगवान के रोज़ाना नियमित रूप से पूजा पाठ, आराधना, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, साधना जो करते हैं, उन्हीं के साथ होता है। हर किसी के साथ नहीं होता है ये। और आगे बढ़ने से पहले यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें कमेंट बॉक्स में बताया ज़रूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हम इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के माध्यम से। तो भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं उन्हीं को ये सब संकेत मिलते हैं कि उबासी आना, निद्रा आना। तो उस टाइम पे हमें थोड़ी साधना अपनी बढ़ा देनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जब मंत्र जाप करते-करते हम एकदम सुन्न हो जाते हैं, एकदम से हमें होश ही नहीं रहता, हम यहाँ हैं कि यहाँ कहीं और पहुँच गए हैं। ऐसा महसूस होता है ना कभी-कभी। देखिए, आप पूजा करिए, जैसे मंत्र साधना करते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा हम, तो मंत्रों को जाप करते-करते हम भगवान में इस तरह से खो जाते हैं, इस तरीके से खो जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता। यहाँ का आस-पास का वातावरण हमें सुनाई ही नहीं देता। हम एकदम से दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं, भगवान के एकदम बहुत जाके क्लोज़ हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम अब कुछ भी नहीं है, एक बस दूर से एक रोशनी सी चमक रही है, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं और बस भगवान को देख रहे हैं। बस ऐसा लगता है ये दृश्य हमारी आँखों से कभी ओझल ना हो, ऐसे ही देखते रहें इसको। इस तरीके से होता है, हमारे साथ तो ऐसा होता है। आपके साथ होता है तो देखिए, मेरा तो ये आज़माया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि जब भगवान से जब जुड़ाव हो जाता है ना, तो भग ऐसा ही होता है। उबासी आना, आँसू आना कि हम बहुत हैप्पी हैं, एकदम से खुश हैं। उसके बाद जब हम मंदिर में पूजा करने गए तो अचानक से ही हमारी आँखों से आँसू बहने लगे। आँसू बहने लगे, इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, ये अच्छा है। नेगेटिव मत सोचिए, ये मत सोचिए कि नेगेटिव ऊर्जा नहीं है तो नहीं ऐसा कुछ है, इसलिए हमारे मन में कोई गलत विचार तो नहीं है, इसलिए हमारे आँसू निकल रहे हैं, इसलिए हमें निद्रा आ रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे एक पाप का घड़ा होता है, एक अच्छाई का घड़ा होता है। कहते नहीं, हमारे अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, पाप भी होता है और अच्छाइयाँ भी होती हैं। या तो पाप ज़्यादा होगा या अच्छाई कम होगी, या अच्छाई ज़्यादा होगी और पाप कम होगा, ऐसा कुछ होता है। तो जब हमारे अंदर से बुराइयाँ हमारी निकल रही होती हैं ना, तब ये हमारी आँखों से आँसू निकलते हैं, भगवान के क्लोज़ जाते हैं। कहते हैं हम एकदम से शुद्ध हो जाते हैं, एकदम शुद्ध, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं रहती है। और धीरे-धीरे करके ये सारी हमारी बुराइयाँ निकल जाती हैं। जब हमारा मन एकदम से शांत हो जाता है ना, तो हम कितने भी परेशान हो ना, किसी को हम बुरा नहीं कहते, किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलते। कितना भी क्रोध आए, हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, मतलब अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं। और यही सबसे प्लस पॉइंट है कि हमें अपनी गुस्सा को शांत कर लेना चाहिए। गुस्से में हमें किसी को कुछ कहते ही नहीं है। और जब वो व्यक्ति अपने गुस्से को शांत कर लेता है ना, तो भगवान के और ज़्यादा क्लोज़ चला जाता है, भगवान की अंतरात्मा से जुड़ जाता है। उसकी भगवान की अंतर्यात्मा और उस इंसान की अंतर्यात्मा एक हो जाती है। जब एक हो जाती है तो समझ लो फिर क्या होगा। ये मिलन बहुत अद्भुत होता है। तब जाके भगवान अपनी ये संकेत देते हैं कि इस चीज़ से कि हम तुम्हारे साथ हैं।
और जब साथ होते हैं ना भगवान, जब उनके क्लोज हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं भगवान के, तो आँसू निकलना ये कोई लॉजिक नहीं है। ये होता ही है। जैसे कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, सुनो, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और माता की मूर्ति है और मूर्ति पे फूल चढ़ा रखे हैं, ठीक है? फूल चढ़ा रखे और अचानक से वो फूल गिर के हमारी झोली में गिर जाता है, तो कहते हैं नहीं, माता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। और इसी तरीके से दूसरे तरीके से सोच लो, तो ये हो जाता है कि ये तो मूर्ति है, ज़रा सी हवा-ववा से आई होगी तो गिर गया होगा। इसके 2 तरीके ले लो, पर इस नेगेटिव लोग ज़्यादा सोचते हैं, पॉज़िटिव नहीं सोचते। पॉज़िटिव थिंकिंग सोचो कि माता ने हमें आशीर्वाद दिया तभी तो हमारी झोली में फूल पड़ा। ये फूल हमारी झोली की वजह कहीं ज़मीन पे भी गिर सकता था, या ज़मीन पे गिरने की वजह किसी और के पास भी जा सकता था। नहीं, तुम्हें चुना, तुम्हारे ऊपर गिरा ना, तो तुम्हें चुना। कभी-कभी होता है कि हम मंदिर में बिल्कुल चाहते हैं कि पूजा कर लें जाके, मंदिर चले जाएँ या घर के मंदिर में पूजा कर लें। कभी-कभी ऐसा होता है कि सारा काम खत्म हो जाता है, फिर भी हम मंदिर में पूजा नहीं जला कर पाते, दीप नहीं जला पाते, पूजा नहीं कर पाते। तो ये होता है भगवान का इशारा। तो समझ लो आज हमसे कोई न कोई गुनाह ऐसा हो गया है कि जो भगवान ने अपने दरबार में हमें खड़ा होना अभी स्वीकार नहीं किया। आज हमारे शरीर में से या हमसे कोई इतना बड़ा अनर्थ हो गया है, कोई पाप हो गया है कि जो भगवान ने हमें 1 मिनट के लिए भी अपने दरबार में खड़ा होना स्वीकार नहीं किया। और हमें इस चीज़ के लिए क्षमा याचना माँगनी चाहिए उनसे, भगवान कि ऐसा हमसे कौन-सा गुनाह हो गया जो आपने मुझे अपने मंदिर में 1 मिनट का समय नहीं दिया आपके दरबार में खड़े होने का, ऐसे इधर-उधर के कामों में मुझे उलझा दिया। नहीं भगवान, मुझे अपने तक जोड़े रखिए, मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ़ एक ही है, ओम। ओम का ही है। तुम ध्यान से सुनो, 4 बजे, साढ़े 4 बजे की जैसे जिनकी निद्रा साढ़े 3 से लेके 3 बजे से लेके 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। हमेशा, हमेशा खुल जाती है, साढ़े 4, साढ़े 3 खुल जाती है ना जिसकी नींद, तो वो ये लॉजिक ना समझे, ये ना सोचे कभी-कभी खुल जाए तो एक बात अलग है, हमेशा खुलती हो और खुलने के बाद तुम आलस करके फिर से सो जाते हो, तो उस समय तुम्हें सोना नहीं चाहिए। उसमें एक ब्रह्मांड में जाके, खुले आकाश के नीचे जाके, ब्रह्मांड के नीचे जाके, खुले आकाश के नीचे जाके, मतलब छत पे चले जाओ, छत पे जाके भगवान को ऊपर देखो, ब्रह्मांड में देखिए 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उस ब्रह्मांड को देखिए और देखने के बाद अपनी आँखें बंद कीजिए। पद्मासन ले लीजिए। पद्मासन नहीं ले सकते हो तो ऐसे ही नॉर्मली पालती मार के बैठ जाइए और ये मुद्रा, ये ये वाली मुद्रा लेकर ध्यान लगाइए भगवान का। जब आप ध्यान लगाएँगे ना इस मुद्रा के साथ, देखना आपको पॉज़िटिव थिंकिंग ज़रूर आएगी और आप और उसी टाइम करके देखिए कंटिन्यू 1 मंथ तक। इसका 21 दिन में रिज़ल्ट मिलता है, आप 1 मंथ तक देखिए। 1 मंथ तक देखिए, 1 मंथ के बाद आपको जो भी इच्छा हो आपकी, जो भी मन में हो, वो बोल दीजिए, पूरी हो जाएगी। मुझे इतना भरोसा है। आप एक बार देखिए, क्योंकि उस वक़्त ना ब्रह्मांड में सारी नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती, सिर्फ़ पॉज़िटिव ऊर्जा होती है। ओम की ध्वनि गूंज रही होती है उस वक़्त पूरे ब्रह्मांड में। कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती, सिर्फ़ पॉज़िटिव थिंकिंग होती है और कुछ भी नहीं। सारी ओम की धुन निकल रही हो। अगर सच्चे दिल से सुनोगे, सच्चे मन से सुनोगे तो तुम्हें ओम की ध्वनि बहुत अच्छे से तुम्हारे कानों में जाएगी और सुनाई देगी, क्योंकि ओम ही है और कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी ओम होगा, जब सब कुछ होगा तब भी ओम होगा। हर कण-कण में ओम की ध्वनि बसी हुई है, हर कण-कण में, इस धरती में, वायु में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, हर चीज़ में ओम की ध्वनि है। किसी ऐसी जगह कहीं नहीं है जिसमें ओम की ध्वनि ना हो। इसीलिए ओम को जैसे कहते हैं नहीं, ओम का ही तुम ध्यान कीजिए, ओम, ओम का ही ध्यान लगाइए। ओम का जब ध्यान लगाओगे ना तो देखना आपको पॉज़िटिव थिंकिंग आएगी, नेगेटिव ऊर्जाएँ आपके शरीर को छोड़ के चली जाएँगी, सारी अच्छाइयाँ आएँगी आपके अंदर, गलत विचार, भावना सब त्याग दोगे आप, बहुत अच्छे से दूसरों के साथ पेश आओगे और जो काम आपके कभी नहीं बन रहे होंगे हो रहे होंगे ना, बनते नहीं होंगे, वो भी काम आपके बनने लग जाएँगे। आप एक बार करके देखिए, मन से बोल के देखिए, कहिए भगवान से कि मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करिए। आज का वीडियो मैं यहीं विराम करती हूँ। अगला वीडियो लेकर आऊँगी आप सबके लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।